अब देखिए स्टेज सेकंड के अंदर अपन क्वेश्चन फर्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Cr प्लस विल बी, Cr प्लस के अंदर 3d5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको पूछा है कौन सा ट्रू होगा। दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स तो अपन एस ब्लॉक के लिए बोलते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होंगे। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात ट्रू है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत हो गया। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या है, the 3D metal ion form colored compound because the energy corresponding to the following lies in the visible range of electromagnetic spectrum। 3D metal ion जो colored compound बनाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो विजिबल रेंज से रिलेटेड होती है, बात ठीक है। डी ट्रांजिशन होता है 3D इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें क्या होता है, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी में, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है वो विजिबल रेंज की होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कैसा होगा, विजिबल ही होगा। तो ये डीडी ट्रांजिशन में अपन इस बात करते हैं, डीडी ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो विजिबल रेंज से रिलेटेड है। तो इसमें देखो आप इसके ऑप्शन पढ़ो, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय 3D मेटल आयन नहीं, डीडी ट्रांजिशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, ये बात करेक्ट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ 3D मेटल आयन, इसके कारण कलर नहीं आता। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D मेटल आयन, ये भी नहीं। तो डीडी ट्रांजिशन आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कलर कंपाउंड के अंदर पढ़ा होगा कि इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो विजिबल रेंज का होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो ऑब्जर्व होता है वो भी क्या होता है, विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन अ रिएक्शन द फेरस आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+3 आयन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द आयरन इन द अबव रिएक्शन इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 1, तो अपन इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1, तो एटॉमिक वेट के बराबर ही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, the 3D elements show variable oxidation state because the energies of the following sets of orbitals are almost similar। ns और n-1d ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप जो है वो काफी कम होने के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी आती है। ये बात तो बहुत जनरल है, अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा है तो ये बात जरूर पता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मेटल आयन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 2.83 तो 2.83 इसके अंदर आपको वैल्यू दे रखी है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो, 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, which of the following structure is that of a coinage metal 28, 18, 1, 28, 1, 288। तो यहां पर ये आपका आंसर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि कॉइनेज मेटल जो है Cu, Ag, Au ये है, तो 29, 47, 79 इस टाइप से। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, Z बराबर कितना आ रहा है, 29। तो ये कॉइनेज मेटल का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है कुछ दूसरों के। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा आपको, Which of the following electronic configuration is that of a transition element। इसमें जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, फर्स्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखा है वो 4s2 4p6 दे रखा है, लास्ट में मतलब p ब्लॉक का एलिमेंट है। सेकंड ऑप्शन में 4s2 4p1 दे रखा है, इसका मतलब वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। और 3d2 4s2 दे रखा है, ये d ब्लॉक का होगा। तो डी ब्लॉक का होगा मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का होगा, तो थर्ड आपका ऑप्शन क्या होगा, सही।
जबकि फोर्थ की अगर अपन बात करें तो फोर्थ जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके लास्ट में 4s2 दे रखा है, 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो s ब्लॉक का होगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट? सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आप जानते हो कि सेकंड रो 4D है, इसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वेरी होंगे और यहां पर 1 और 2। लेकिन आप एक चीज जानते हो, पैलेडियम 46 जो है वो क्या होता है, क्रिप्टॉन 4D10 5s0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 36 और 10 46। अगर इस चीज को अपन देखें तो यहां पर 0 से 2 अपने को लिखना चाहिए, तो ऐसा कोई अपने पास है क्या ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें एस में 0 वाला ऑप्शन दे रखा हो। तो 4D 1 to 10 5s 1 to 2 यही जाएगा। इसको अगर इग्नोर किया जाए तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज का या सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट का ये होगा। अगर यहां पर 0 से 2 लिखा हुआ होता तो भी अपन करेक्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर Fe+3 के अंदर सबसे ज्यादा होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जनरल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, n-1D के अंदर 1 to 10 ns में ये कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला, ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काम में लेते हो। क्वेश्चन नंबर 13, जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन +2 और मैक्सिमम आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो यही आएगी। तो कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, कोई एक सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कौन सा, +2। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एज कंपेयर टू आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वालों की एफ ब्लॉक की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी आईपी। क्योंकि आप जानते हो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो हायर एलिमेंट्स होते हैं और ग्रुप में नीचे जाने पर आईपी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां आप अगर बात करो n बराबर 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F, F ब्लॉक वाले तो यहाँ तो जनरली अपन कह सकते हैं कि डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका आईपी क्या होता है, ज्यादा एफ ब्लॉक से। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज। आपने वो ग्राफ पढ़ा होगा, उसके अंदर क्रोमियम का सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन 3D सीरीज। मेल्टिंग पॉइंट की अपन बात करें तो आपका आंसर क्या, क्रोमियम। और मिनिमम किसका होता है, ग्रुप सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी होगी? आप जानते हो लेफ्ट टू राइट जो है एक प्रकार से बढ़ता है, तो आप कह सकते हो कि स्केडियम का 3D सीरीज के अंदर स्केडियम का सबसे कम आईपी होता है इन द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल मोर देन एक्सपेक्टेड। तो अगर 3D सीरीज की मैं बात करूं
तो क्रोमियम और कॉपर जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1 3d10 4s1। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ से निकलेगा, क्रोमियम प्लस और Cu प्लस में अगर लिखूं तो 3d10 और d5, सेकंड इलेक्ट्रॉन स्टेबल d5 और d10 से निकलता है। तो 3d सीरीज में सेकंड आईपी क्रोमियम और कॉपर का क्या होता है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। तो आपका आंसर क्रोमियम और कॉपर में से कौन कौन दे रखे हैं, केवल क्रोमियम वाला ऑप्शन उसमें प्रेजेंट है। तो सेकंड आईपी इसका एक्सपेक्टेड से क्या होगा, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 18। अब अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। आपको पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जेडन और पैलेडियम दे रखा है। तो पैलेडियम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का एक्शन आपने पढ़ा होगा। तो आप आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा है। आप जानते हो डी ब्लॉक के अंदर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती है और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आंसर ये जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर आपको एलिमेंट पता है तो आप जानते हो कि Ag जो है, Ag जो है वो 47, ये 4d सीरीज का है या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है, फर्स्ट का नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, Fe+2 shows पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, cuprous ion is colorless while cupric ion is colored। ये तो है क्यूप्रस और ये क्या है, क्यूप्रिक। 3d10 और 3d9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था, ट्रांजिशन मेटल विच शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 2 to 7। 2 to 7। तो n-1d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और ns में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, ये 7th हो गया या 7th बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या, इन फर्स्ट ट्रांजिशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमएन इज लो बिकॉज। देखो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो 3d5 4s2। तो एक तो स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका हाफ फील्ड, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, जिसके कारण वीक मेटेलिक बॉन्ड MbS क्या हो जाता है, थोड़ा कम, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. On the basis of position in the electrochemical, say the metal which does not display hydrogen from water and acid is mercury। ये मरकरी आंसर क्यों गया है, क्योंकि बाकी वाले जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, एल्यूमिनियम Pb है ना, बी है। नेक्स्ट है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, ठीक है ना, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड दे रखा है। तो आप जानते हो कि
कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो आयरन, कोबाल्ट, निकल की, पैलेडियम की, इनकी क्या होती है, ज्यादा। तो बोथ 1 और 2 अगर ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि अपन इसमें सारों को तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, ऑल का ऑप्शन है नहीं। और वैसे निकल और कोबाल्ट की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 26। The highest magnetic moment is shown by the transition metal ion with the outer electronic configuration. अलग अलग डी कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, तो D5 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको ज्यादा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following is highest ionic radius? अब आयोनिक रेडियस आपको पूछी है, सारे +3 दे रखे हैं, Cr +3 दे रखा है, Mn +3 दे रखा है, Fe +3 दे रखा है और CO +3 दे रखा है। तो हाईएस्ट इस साइड में जाने पर आपको पता है, जनरल ऑर्डर पता ही है आपको कि साइज जो है वो डिक्रीज होगी, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। Transitional element exhibit variable valencies because they release electron from the following orbitals. वेरिएबल तो देखो ns इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करता ही करता है, उसके कारण तो कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता ही आता है। फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम तक क्यों जाता है, क्योंकि n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी एक एक करके अपन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो n-1d सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण ns और n-1d दोनों दे रखे हैं, तो ऑप्शन थर्ड अपना आंसर जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू दियर। देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो है ना, वो एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, एक इसमें फ्री वैलेंसीज का होना, तो केमिकल रिएक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दियर कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी। तो ये ऑप्शन 4 जो है वो आपका ठीक होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आंसर ज्यादा करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम इट्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स बिकॉज अल्फ्रेड नोबल डिस्कवर्ड देम, दे आर इनर्ट टुवर्ड मेनी कॉमन रिएजेंट। ये ज्यादा ठीक है। प्लेटिनम, पैलेडियम और इरिडियम जो है वो, इनको नोबल मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनर्ट बिहेवियर शो रखती है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लो, आंसर इसमें कौन सा जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखो, ऑफ द आयन Zn+2 Ni+2 Cr+3, Zn+2 Ni+2 और इनमें क्या क्या आप जानकारी रखते हो। इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये डायमैग्नेटिक होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। इसके लिए कोई कलरलेस बात अपन लिख सकते हैं और इसके लिए अपन कलर लिख सकते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। The ability to form complex compound by the transition metal is not due to। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है उसका लॉजिक क्या होता है, एक तो स्मॉल साइज और एक होता है चार्ज अपॉन हाई फाई और वैकेंट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस। अब आप एक चीज देख सकते हो इसमें, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसमें पूछा गया नॉट ट्रू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसमें लॉजिक एक तो क्या स्मॉल साइज है क्या रीजन,
इज नॉट ड्यू टू, है ना, स्मॉल साइज के कारण बिल्कुल, वैकेंट ऑर्बिटल्स के कारण बिल्कुल, हाई न्यूक्लियर चार्ज के कारण बिल्कुल, हाई शिल्डिंग इफेक्ट, तो ये आपका हाई शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो ट्रू नहीं है। हाई शिल्डिंग इफेक्ट का होना कॉम्प्लेक्स फॉर्मिक से कोई किसी टाइप से रिलेट नहीं करता है, तो आपका आंसर फॉल्स में जाएगा, हाई शिल्डिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट? दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, बात करेक्ट है। दे हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये बात भी करेक्ट है। दे क्रिस्टलाइज विथ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ओनली, ये गलत दे रखा है। MnBCC के अंदर, CCP, BCC सारी स्ट्रक्चर के अंदर, आपके डी ब्लॉक NCERT के अंदर बिल्कुल सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं उन सब की क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी हैं, है ना। उसमें कोई HCP में, कोई BCC में, कोई CCP के अंदर, कोई BCC के अंदर भी एक प्रकार से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बनाता है मैग्नीज, है ना। तो इसमें आपका आंसर जो है वो ये ओनली लिख देने से गलत हो गया। दे क्रिस्टलाइज विथ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लो, क्या CCP से नहीं होता क्या? CCP भी एक प्रकार से स्ट्रक्चर्स मिलती है डी ब्लॉक में, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का आपको ऑर्डर पता है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप ये आंसर देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म ए वोलेटाइल कार्बोनिल कंपाउंड एंड हिज प्रॉपर्टीज टेकन एडवांटेज फॉर इट्स एक्सटेंशन, दिस मेटल इज, तो आपने पढ़ा होगा मॉन्ड प्रोसेस और वॉन आर्केल प्रोसेस पढ़ा होगा मेटलर्जी के अंदर, मॉन्ड प्रोसेस और वॉन आर्केल प्रोसेस, तो ये निकल के लिए था और ये जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा जाएगा? निकल, क्योंकि टंगस्टन, आयरन, कोबाल्ट नहीं है। ये वाष्प प्रावस्था परिष्करण में आपने पढ़ा होगा, प्यूरिफिकेशन मेथड्स जो आपको दे रखे हैं वेपर, है ना, उसके अंदर आपने ये मॉन्ड प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें निकल की रिएक्शन आप कार्बोनिल से करवाते हो तो एक वाष्पशील कंपाउंड बनता है निकल टेट्रा कार्बोनिल, फिर उसको गर्म करने पर वो इजीली अलग भी हो जाता है ना, डिकम्पोज भी हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? निकल। अब अपन बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ AgNO3 सॉल्यूशन द रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिएक्शन आपको पता होगी, ठीक है ना। कॉपर जब AgNO3 के साथ में रिएक्शन करता है तो कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। नीचे वाले ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसमें फर्स्ट आंसर जाएगा। ये कुछ रिएक्शंस तो आपको पता होनी चाहिए, HNO3 आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, उसमें भी रिएक्शन दे रखी है, तो आपका आंसर वहां से करेक्ट आएगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टेज 3rd और 4th को डिस्कस करेंगे।